तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉर्चर के बारे में। ये तो ना पागल खाने में पागलों को दिया जाता है और ना ही जेलों में बंद कैदियों को, बल्कि ये घरों में बैठे आम लोगों की तशरीफ में दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि लोग बड़े मजे से इसको लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ड्रामा सीरियल्स के बारे में। तो चलो यार, बिना सुराख वाली चड्डी पहन लो और शुरू करते हैं थूक लगा के। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। हाँ भैंचो, तेरी ही बेटी है जो कुंभ के मेले में अपने शोना के साथ भाग गई थी। यार ये देख तो ऐसे रहा है जैसे इसको टैक्सी में नहीं बल्कि फेक टैक्सी में देख लिया हो। और इसका रिएक्शन तो देखो यार, आए हाय, यही तो नहीं करना था। ऐसा लगता है किसी ने फ्रेश गोबर में पत्थर फेंक दिया हो। ऐसा मुंह तब बनता है जब आप सुबह वॉशरूम में जाकर जोर लगाओ और हवा के सिवा कुछ ना बाहर आए। इसकी एक्टिंग देखकर मेरे दिल में नासिर खान जान के लिए इज्जत बन रही है। ऐसा एक्सप्रेशन तब बनता है जब आप ऑफिस में जाओ और पीछे आपके घर में प्लम्बर आ जाए और वो बजाय आपका नल कसने के आपकी बीवी के नट बोल्ट ढीले कर जाए। भैंचोद, ऐसी एक्सप्रेशन तो बंदा हगने के वक्त भी नहीं करता। इसने तो हद कर दी। $2,000 years later. इन लोगों ने अगर जरा सा भी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो इनको पता चलता ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट। अबे इतनी ठंडी एक्टिंग तो परी डोल भी नहीं करती। अबे क्या चांद पर ड्रामा शूट कर रहे हो? नहीं। सीधी सी बात है, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो पता भी नहीं चलता वो कब गिर गया। लेकिन इस केस में पहले वो ऊपर से गिरी, फिर उसने आवाज लगाई, फिर इस लड़के ने पीछे मुड़ के उसको देखा, सारे घर वालों का एक एक बार चेहरा दिखाया और फिर इस लोड़ू ने भागकर जाकर उस लड़की को नीचे गिरने से बचा लिया। अबे इनकी एक्टिंग देखकर मेरे दिल में टिकटॉकर्स के लिए इज्जत बन रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। यार वैसे इनकी एक्टिंग और टिकटॉकर्स की एक्टिंग में कोई फर्क नहीं है। वो अपनी टुई हिलाते हैं और ये अपना कैमरा हिलाते हैं। फर्ज करो तुम्हारे घर में एक मेहमान आया है जो शक्ल से ही कमीना लगता है, तो क्या तुम उसे ये नहीं कहोगे, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। ऐसी आंटियों की वजह से नई आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं। भैंचो, लड़के कमजोर हो रहे हैं, गोडे खाली हो रहे हैं, पता नहीं चलता लड़का कौन सा और लकड़ी कौन सी है। लेकिन इन आंटियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना। पानी निकालना। हैप्पी दिवाली पिया। पिया, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगी? हाँ बहन के घोड़े, उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ दे। देखी कोई जगह रह तो नहीं गई दिखाने वाली। एक एक सुराग दिखाना इस कैमरामैन का काम नहीं, अब इसका पैशन बन चुका है। बात खुशी की हो या गम की, ये बंदा ऐसे ही सबके मुंह में कैमरा मारता है। और ये लड़की ऐसे हैरान हो रही है जैसे इस लड़के ने ब्लो जॉब मांग लिया हो। यही तो पूछा ना कि मेरे साथ चलोगी या नहीं, सीधा सीधा उसको बोल दो। नहीं। लेकिन नहीं, इनके अंदर एक कीड़ा है जो इनको सीधी एक्टिंग करने नहीं देता। हर चीज को मोड़ कर लेने की आदत है इनमें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फर्ज करो तुम्हारे घर में पुलिस आ गई है और तुम्हारे एक बच्चे को लेकर जा रही है, तो क्या तुम मुंह देखोगे कि या जाकर पूछोगे कि भाई मसला क्या है? यही मसला इनके साथ भी है। इनकी गांड में एक ऐसा कीड़ा है जो इनको पूछने नहीं देगा। जब पुलिस चली जाएगी फिर ये एक ऐसे लड़के से पूछेगी जिसे कुछ पता ही नहीं होगा। वो यही कहेगा, मैं बगैर भाई मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और जाके पूछ के आता हूँ क्या हुआ। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आज तक टिकटॉक को टट्टी समझता रहा, लेकिन ये फिटे मुंह लख दी लानत तेरे भैंच मुंह दे। मुझे समझ नहीं आ रही इनको कौन सी गाली दूं। भैंचोद, ऐसे ड्रामे बनाने से अच्छा तुम लोग बच्चों के लिए नया सीजन शुरू कर दो छोटा भीम का। इससे अच्छी एक्टिंग तो शाह मदरीस और शामिर अब्बास कर लेते हैं। यार मेरे हगने के बाद भी इतनी गंदी बदबू नहीं आती जितनी बदबू मुझे ये वीडियो देखने के बाद आ रही है। इस ड्रामे के लिए सिर्फ कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था
और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? विनोद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रसोड़े में कौन था। पूरी दुनिया में हर कोई पागल हुआ है, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। अबे रसोड़े में मेरा कंट्रोल कंट्रोल उदय घोड़ा था या ये सास अपनी बहू से ऐसे पूछ रही है जैसे जेल में पुलिस वाला कैदी से पूछता है। बेंचो रसोड़े में जोनी सिंह था, अब जाओगे मरवाने। और मैं जोनी लीवर की बात कर रहा हूँ। कौन था? हाय हाय, जैसी इसने शक्ल बनाई है मेरी तरफ से भाई सिर्फ इतना। सबको यही पड़ी है, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि भाई ओरियो बिस्किट आगे से भी और ज्यादा छोटा हो गया है। कोई इस पे ध्यान नहीं देता कि भाई जब बारिश आता है तो इतना पानी कहाँ से आ जाता है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कोई अरीका हद से ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम अभी तक 17 साल की कैसे हो। जब इनसे कोई पूछे तो ये यही कहते हैं, मेरा मेकअप है मेरी मर्जी। कोई नहीं पूछेगा ऐसे बंदे में कि क्या टैलेंट है यार जो सेलिब्रिटी टट्टी बना हुआ है टिकटॉक पर। कोई नहीं जानना चाहता कि यार भट्टी और शेख में क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, इनको जानना है रसोड़े में कौन था। तो बस यार आज की बकचोदी हम इधर ही खत्म करते हैं। तो अगर तुम लोगों ने मेरी आवाज पहली बार सुनी है तो इस सब्सक्राइब बटन पर उंगली कर दो ताकि इसका रंग बदल जाए। और आज हर नए आने वाले सब्सक्राइबर के लिए चाय पी लो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग वेले ही रहो। Fucking you, bloody, you bloody bastard bitch! Fuck you!